सर हमारा प्रश्न है कि सर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए सर इसका छोटा एग्जाम ऐसे ऐसे छोटा ऐसे एग्जाम के लिए बहुत अलग अलग बीट होता है उसके लिए। जैसे एक और बीट होता है कि क्या हैंड राइटिंग का क्या रोल होता है यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए हैंड राइटिंग का? अरे हैंड राइटिंग का रोल ये है कि एक आदमी जो है ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिकल स्टोर पर गया, कई सारे मेडिकल स्टोर पर गया, तो सबने कहा भैया ये दवा यहाँ नहीं है, तो डॉक्टर के पास गया, कहा कौन सी दवा लिख लो, मिल नहीं रही, बोले दवा थोड़ी है, दस्तखत किया हूँ, तो डॉक्टर का पैसा लिखो कि सामने वाले को समझ में आए लगे, तो कितने काज नहीं टाइम बनाए हो, नहीं बनाना है। और कुछ बताओ कुछ और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे एनालाइज करें कि जो हम अपने प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं वो सही है? कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग को अपने माइंड में लेकर चलना है कि ये वहाँ सही रहेगा पूरी यूपीएससी जर्नी के? जब भी तुम किसी डिबेट को सुनती हो टीवी पे साइंस से राजनीति से संबंधित और तुम्हारे मन के अंदर भी 10 पॉइंट उभरते हैं तो तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है ना? सर गुड इवनिंग सर, जैसे आप बोल रहे थे कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए, बट अगर हम किसी चैप्टर एग्जाम का तैयारी करते हैं तो चैप्टर तो कंप्लीट हो जाते हैं, डिवीजन करने में बहुत दिक्कत होती है और प्रैक्टिस भी बहुत कम करते हैं, इसके वजह से मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है, अगर ऐसा कुछ होना चाहिए इसकी वजह से प्रैक्टिस और डिवीजन हमेशा माइंड में होना चाहिए कि प्रैक्टिस देखो बेटा, अगर तुम रैंचो मॉडल तुमने 3 मूवी देखी, हाँ कहाँ आमिर खान को कहीं तनाव है? नहीं है, क्योंकि उसने रटने वाली पढ़ाई नहीं की, उसने समझने वाली की। तो जो जिस चीज का पिक्चर यहाँ पे है, a body at rest will be at rest, a body in motion will be in motion until and unless external force is applied। अब इसका चित्र बना हुआ है, तो रटने की जरूरत ही कहाँ है? रिवीजन की जरूरत वहाँ। और रिवीजन क्या होगा? नोट्स, पॉइंट्स वाइज पूरी हिस्ट्री मेरे पास 60 पन्ने में है, 60 पेजेस में, एंशिएंट मेडिकल मॉडर्न वर्ल्ड, 60 पन्ने के पॉइंट्स बना रखे, पॉइंट्स देखते पूरी कहानी याद आने लगती है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ रखो और उसके पॉइंट पेपर पे रखो, और जब मौका लगे प्रैक्टिस करते हैं तो दो क्वेश्चन यहाँ पे डिवीजन के पास है, उन्हें लगता है कुछ क्वेश्चन अच्छा हो जाता है या कुछ क्वेश्चन ना तो फंस जाता है, जैसे कि ऐसा होता है कि अब तो क्वेश्चन आ गया हमसे हो नहीं रहा, ऐसे बंद कर देते हो, तो ये बहुत अधिक प्रॉब्लम होता है। मैं ऐसे करती हूँ, दो क्वेश्चन के बाद बंद हो जाता है मेरा, ऊब जाती हो जल्दी, ऊब जाती हो। हाँ, तो उसके लिए ऐसा करो, बैठ के मत पढ़ो, बैठ के। और लड़कियों को तो इस देश में बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत, मतलब लड़कियों को तो इस देश में बिना पढ़े कोई कल्याण नहीं है। और अगर कोई लड़की अपने पिता, एक ही ऋण होता है उसको, तो पिता का ऋण, बाकी किसी का ऋण नहीं होता, और पिता का ऋण चुकाने का लड़की के पास सबसे अच्छा अस्त्र यह है कि वो अपने पिता को अपने दहेज से बचा ले। और दहेज से कैसे बचाएगी? जब वो सरकारी सेवा में आ जाएगी तब। हाँ बिल्कुल, हर लड़की को भारत में प्रयास करना चाहिए, उत्तर भारत में, कि मैं अपने पिता को दहेज नहीं देने दूंगी, मैं दहेज लेकर आऊंगी। सर मैं सुनिए, कबीरदास की समाधि स्थल मगहर और गौतम बुद्ध की जन्मस्थल कपिल सरोवर के मध्य सुषमा की धरती से सर मैं आपको नमन करता हूँ। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जिंदगी अपनी पथ के उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां पे सर उस बिंदु पे आध्यात्मिक चेतना की जागृत हो रही है, जो हमें संन्यास की तरफ अग्रसर करता है। और सर उसी बिंदु पे भौतिक जीवन में जिंदगी के स्थिति परिस्थिति के कारण एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, जो अपने लिए, भविष्य के लिए, देश के लिए कुछ करना चाह रही है। तो सर वो एक ही बिंदु पे जीवन सर पेंडुलम की तरफ, भौतिक जीवन की तरफ और आध्यात्मिक जीवन की तरफ सर झूल रही है, तो सर हमें उस बिंदु पे किस तरफ सर अग्रसर होना चाहिए? राजा जनक की तरह, राजा जनक की तरह। राजा है, गद्दी पर बैठे, समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर की मनोस्थिति एकदम शांत है, भगवान श्री कृष्ण की तरह। तुम क्यों इस देश में संन्यास का मतलब समझ लिया भागना? नहीं, संन्यास का मतलब अंदर से आध्यात्मिक और बाहर से भौतिक, मतलब एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में बांसुरी, बस वही जीवन। पेट्रोलियम क्यों पेट बने जा रहे हो? और भौतिकता बिना अध्यात्म के नपुंसक है। बहुत पैसा आ गया, बहुत समृद्धि आ गई, अंदर शांति है नहीं, तो खत्म। इसलिए भारत ही बचेगा आने वाले समय में। तो
क्योंकि भौतिकता के साथ भारत के साथ एक और अस्त्र है, अध्यात्म। तो अंदर से आध्यात्मिक हो जाओ और बाहर से भौतिक हो जाओ, मर्सिडीज पे चलो, पर ये भाव रहे कि मेरी नहीं है, उसने दी। सर क्लास में पढ़ ले रहे हो, यही बहुत बात है, घर में होमवर्क किया करो। किस क्लास में पढ़ते हो? अरे तो 9th में यूपीएससी देने जा रहे हो? जो आदमी घर पे अच्छा पढ़ ले रहा है स्कूल में, तो घर पे क्या करना है? रिवीजन। तो बढ़िया रिवीजन कर लो, 2-3 घंटा निकाल लो, तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम स्क्रॉलिंग में जाता होगा। अरे स्क्रॉलिंग छोड़ दो। सर